सोहेल अफरीदी साहब की कोई गर्लफ्रेंड्स मालूम हो सकी हैं सर, जरा प्लीज बता दें। आप तो ज्यादा करीब हैं। बंद हो चुका है केपी पे, तो मैंने किसी दौर में सुना था कि फजले हक का दौर था, वो गवर्नर थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, हम मौजूद हैं अडियाला जेल के करीब और इस वक्त हमारे साथ मीना अफरीदी साहब मौजूद हैं। पहले तो हम कहते थे मिनिस्टर, लेकिन अब हम देखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री इनकी किस्मत में निकलती है, उसके बाद हम फिर मिनिस्टर का लफ्ज भी साथ प्लस कर देंगे। सर क्या कहते हैं, यहाँ पर अक्सर जुड़वा दो भाई खड़े होते थे, एक थे मीना अफरीदी और दूसरे थे सोहेल अफरीदी साहब, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दे दी। क्या कहते हैं, और आज सोहेल अफरीदी साहब की आप लोगों की मुलाकात हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सोहेल अफरीदी और मैं आज भी भाई हैं, आज भी साथ खड़े हैं और अल्लाह ने मेहरबानी भी की है और उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और अल्लाह से ये उम्मीद भी है, ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको जो है इन जिम्मेदारियों में सरखरू करे और जो एक्सपेक्टेशन है कौम की, जो एक्सपेक्टेशन है पार्टी की, जो लीडर की एक्सपेक्टेशन है इमरान खान की, उसके ऊपर पूरा उतरे। आज जो है हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड भी किया था कि आप जुमेरात को और मंगल को मिल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो हो रहा है, और कोर्ट ने आज लार्जर बेंच ने फिर डिसीजन दे दिया है कि आप जाके मिल लें। तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि फिर सामने खड़े, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला, अगर ये थोड़ा भी कानून के ऊपर और अदालतों के ऊपर थोड़ा भी ये यकीन रखते हैं तो मिलने देंगे। अच्छा, हाई कोर्ट का क्या ये फैसला था कि उन्होंने सुपुर्द कर दिया अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के बिहाफ पे कि वो अगर चाहें तो मुलाकात करवा सकते हैं कानून के मुताबिक? देखिए, मैं ज्यादा कानूनी वो तो हूँ नहीं, वो जो है जजमेंट आई है कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने वहां जो कहा कि आप जाके खान साहब से मिल सकते हैं, तो मिल सकते हैं का मतलब है कि उनको डायरेक्शन दे दी कि इनको मिलने दे। अब यही बात है कि अगर कानून के ऊपर इनको थोड़ी भी समझ है और थोड़ा भी पाकिस्तान का लिहाज है तो फिर हमें मिलने दे, हम अपने कायद से मिल। सर सोहेल अफरीदी साहब की कोई गर्लफ्रेंड्स मालूम हो सकी हैं सर, जरा प्लीज बता दें। आप तो ज्यादा करीब हैं। देखिए ना, ये पुस्ती के किस दर्जे पे गए हैं कि जब उस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं निकल रहा, सारा सब कुछ कंगाल के, ना उसके खिलाफ कोई स्कैंडल निकला है, ना कोई मालियाती कोई बदनवानी निकली है, ना कोई अदरवाइज ऐसी बात निकली है। आखिर में इस मकाम पे भी पहुंचे, लेकिन निकलेगा कुछ भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। आगे से निकलेगा इमरान खान का नजरिया, इमरान खान की सोच। अच्छा सर, आप थोड़ी सी हेल्प भी तो कर सकते हैं क्योंकि आप सोहेल भाई के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आपको हिडन सारी मूवमेंट पता है। देखिए, जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं ना जी जी, तो चाहते हुए भी आपको ऐसा मौका नहीं मिलता, लिहाजा वो वाला साइड बड़ा साफ है। जो टाइम था वो इमरान खान के पैगाम को दिया, इमरान खान के सोच और नजरिए को दिया, लोगों में मोबिलाइजेशन को दिया, और वो सारा टाइम तो गुजरा ही उधर ही है। हमारा खाना पीना उठना बैठना सारा जो है इमरान खान के नजरिए के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके मोबिलाइजेशन के लिए होता था, क्योंकि तब तो आपको पता है पार्टी बहुत छोटी थी जब हमने किया था, तो वो तो उसमें गुजरा, तो इस तरफ वो ना ध्यान गया और ना मौका मिला। सर आपको भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है इन फ्यूचर, तो फिर अब आपने भी एहतियात करनी है, आप समझ गए। देखिए, ये अब अल्लाह को पता है और अल्लाह जो है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन प्लानर है, तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। बाकी जो है देखिए, अल्लाह ताला जो है वो हमारी इज्जत हया रखे और इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिस पे हमें पशेमानी पड़े। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब एज अ सीएम तकरीबन 1.5-2 साल से तो ज्यादा हो चुके, ये वाहिद वजीर हैं कि अभी तक वो अपना घर नहीं बना सके। अगर हम पंजाब में हमारा कोई मिनिस्टर होता तो इस्लामाबाद में 3-4 बंगले तो कम से कम होते, क्या वजह है? वो पिछले तकरीबन 12 से 14 माह उन्होंने वजारत में गुजारी है और सिर्फ वाहिद वो नहीं है, बाकी भी काफी है कि जिन्होंने इस दौरान कुछ ना किया है और ना बनाया। सोहेल अफरीदी जो है वो अच्छे घराने से हैं, खानदानी बंदे हैं, और मैंने कल भी बताया कि परसों कि वो उनका 70-80 से उनका रोजगार है गारमेंट्स का, गांव में जो है उनके मतलब जमीनें, घर, सब कुछ। पेशावर में जो है उनका किराए का घर है। अच्छा, ये भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप साथ रहे, आपका और सोहेल अफरीदी का साथ कब से है, यानी कि कितने साल के थे आपका साथ है? मैं और सोहेल अफरीदी जो है तकरीबन 2007-8 से साथ है। यूनिवर्सिटी पे मैं भी एक क्लास में रहे, साथ बैठते रहे, साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की 0 से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद ISF में साथ रहे, इंसाफ यूथ विंग में साथ रहे, फिर बल्दियात में जो है फिर वो भी किया। उसके बाद फिर इलेक्शन भी साथ ही लड़े, 24 में उनको भी टिकट मिला, मुझे भी टिकट मिला। उसके बाद पहले मिलते भी नहीं रहा है, तो अब साथ MPA भी बन गए, तो साथ ये सारा सफर साथ रहा है 2007-8 से। आप सीनियर हैं या वो सीनियर?
अब तो वो सीनियर है. नहीं, पहले पहले आप बताएं, पहले वो आप सीनियर थे. मैं सीनियर था, मुराद भाई सीनियर थे, फिर मैं सीनियर था, फिर उसके बाद ये सीनियर थे, फिर शायद खटक, फिर इस तरह ये. तो आपने सुहेल भाई से कहा नहीं है कि नंबर तो मेरा है, मैं सीनियर हूँ आपसे? तहरीक इंसाफ के अंदर तो वो चलता है जो इमरान खान, और उसके ऊपर हमारी लब्बैक है. इमरान खान ने कहा सुहेल अफरीदी हमारी लब्बैक, हम उसके पीछे, वो हमारे आगे, वो हमारे सालार हैं, वो हमारे अमीर हैं. अच्छा, एक बात और है, अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं भी किसी वक्त में काउंसलर का इलेक्शन लड़ता तो मैं भी ये ख्वाब देख सकता कि मैं भी सीएम बनूंगा. अब आप थोड़ा सा बता दें, सुहेल अफरीदी साहब ने कभी कोई ख्वाब देखा? क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, आपसे डिस्कस किया हो. जब हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे ना, मैं हल्फन ये कह रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ कि जब हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे ना, बहैसियत स्टूडेंट, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एमपीए के लिए अप्लाई करेंगे, हम एमपीए बनेंगे, हम काउंसलर बनेंगे, हम नाजिम बनेंगे, वजीर और चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है. हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली लाने के लिए, जो खान साहब का मिशन था कि पाकिस्तान के अंदर जो रोटन एग्स हैं, जो रोटन सिस्टम है, उस सिस्टम को चेंज करने के लिए हम अपना किरदार अदा करें. हमारे ऊपर उंगलियां उठती थी कि आपकी तो तांगा पार्टी है, छोटी पार्टी है, क्या आप चेंज करेंगे? तब भी और अब भी हमारा ये स्टेटमेंट होती थी कि हम अपने हिस्से की आज आग बुझाएंगे, और जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह को कह सकेंगे कि अल्लाह हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी जो है मतलब हमारे बस में शायद ना हो. बिल्कुल. तो ये सोच थी जब हमने ज्वाइन की. आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर तो छोड़े, हमने काउंसलर का सोचा भी नहीं था कि हम बनेंगे, ना ये जहन में था. मतलब वो बंदा कैरियर के तौर पे लेता है, हमने कैरियर के तौर पे नहीं लिया, मिशन के तौर पे. जबरदस्त हो गया. अच्छा, एक बात ये भी क्लियर हो गई है कि जिसका घर अपना पेशावर में नहीं होगा वो गवर्नर बन सकता है, वो बड़ी जगह पर जा सकता है. तो अब आप तो साहिब सरवत है, आपके तो अपने घर हैं पेशावर में, तो फिर भी एक्सपेक्टेशन है. देखिए वो साहिब सरवत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी है, बाकी वो भी है, प्रॉपर्टी भी है, गांव में भी, पेशावर में भी, वो ऐसा इशू नहीं है. खान साहब जो हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से जानता है कि कौन से टाइम पे कौन से खिलाड़ी को कौन से पोजीशन के ऊपर खिलाना है. ठीक है. इस वक्त खान साहब ने और आपने देखा भी, आपने खुला मुजाहिरा भी किया है कि सुहेल अफरीदी को जिस मौके पे खिलाया तो लोगों की बड़ी चीखें निकली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर काउंटर नैरेटिव बनाया गया है उसके खिलाफ और सारा, और आखिरी जो है फिर गर्लफ्रेंड पे रुका है वो मामला, वो भी उनको नहीं मिला. तो ये है कि अच्छे तरीके पे हुआ. देखिए मैंने कहा ना कि खान साहब का फैसला आखिरी फैसला. खान साहब अगर आज कहते हैं कि मीना खान तुम्हारी कैबिनेट में जगह नहीं बनती, इस वक्त टीम ऐसे ही हमने तरतीब देनी, मैं कहूंगा लब्बैक सर, आप बेहतर जानते हैं. अच्छा, एक बात बताएं, मशवरा ही दे दें. पहले ना हम टमाटर एक वाहिद ऐसी सब्जी या ऐसा आइटम है कि वो हर सालन में डलता है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है, कंफ्यूज है पूरी कौम कि टमाटर जो है वो 700 रुपया किलो है और मुर्गी जो है वो 300-350 है. तो टमाटर मुर्गी में डालना है या मुर्गी टमाटर में डालना है, जरा गाइड कर दें. मैं जो ये तो जिसने जहां पे भी करनी है, मैं इससे अलग एक और बात करूंगा. हम जो आप जैसे सहाफी लोग हैं उनको कदर की निगाह से इसलिए देखते हैं कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन या ये आप अपनी सहाफत करते हैं. मुझे वो सहाफत याद है कि जब आटा 1000 रुपए होता था, जब डॉलर 150 होता था, जब पेट्रोल जो है 170 होता था, जब ये टमाटर और ये चीजें 50-60 की होती थी, और ये यही वाला माइक बिल्कुल सही घुमा के लोगों के मुंह में डालते थे कि जी कितनी महंगाई है, कि जी आटा कितने का, घी, चीनी, ये वो, रियासत मदीना. अब वो जो है बिल्कुल खामोश, चुप हुए. मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ये आटा 2800 पे चला गया, टमाटर 700 पे चले गए, चीनी जो है वो 250 से पता नहीं कहां पे चली गई. अब समझ नहीं आ रही कि वो लोग खुदा ना खास्ता कुल उनकी हमने पढ़ी है कि वो चुप हो गए, किसी के झंडे पे थे. तो उनको भी बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई कुल हमने नहीं पढ़ी तो आए और इसके ऊपर बात करे, अवाम में जाए, अवाम से पूछे कि महंगाई है कि नहीं है, फिर आप लोगों को सहाफी मानेंगे, नहीं तो आपने खफा नहीं होना, फिर टाउट ही होंगे. अच्छा, लास्ट एक सवाल का जवाब दे दें. आटा बंद हो चुका है केपी पे, तो मैंने किसी दौर में सुना था कि फजले हक का दौर था, वो गवर्नर थे और आटा बंद हुआ था, और वो जब अटक क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे ट्रक खड़े थे, तो उन्होंने पूछा उतर के कि भाई क्या वजह है, तो बताया गया जी पंजाब से आटे की तरसील बंद हो गई है. तो गवर्नर साहब ने वहां से बिजली बंद कर दी थी और फिर उसके बाद वो सिलसिला वो तारीख में है. तो अब आप ये बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब एक दबंग वज़ीर आला हैं, आप सब दबंग हैं, क्या फैसला होगा आगे, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए हमने फोरम्स के ऊपर हमने बात की है और उनको बताया है कि आर्टिकल 151 के ऊपर आप किसी भी फूड आइटम्स को रोक नहीं सकते विद इन दी पाकिस्तान. वो एग्री कर गए. अब देखते हैं कि अमली क्या होता है. नहीं होता तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आगे हमने अपने अवाम के लिए और अपने लोगों के लिए क्या करना है. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह.